सीजीएल के मेरे भाई टॉप 5 पोस्ट के बारे में। मैंने कहा यार देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे जानेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, एसएससी सीजीएल जो कि भारत में एसएससी के द्वारा कंडक्ट की हुई सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है यहाँ पर, उसमें अगर आप देखें तो उसके जो टॉप 5 पोस्ट जो बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद किए, जिसके कारण कट ऑफ सबसे ज्यादा गई, वो हमारी यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर है एएसओ इन एमईए, नंबर 2 पर है यहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ऑफिसर नहीं बनता आदमी, इंस्पेक्टर बनता है, 2 साल बाद ऑफिसर बनता है, ध्यान रखिए। एईओ इन ईडी मतलब यहाँ पर जो है एएसओ इन सीएसएस मेरे भाई यहाँ पर हो गया, और उसके बाद में आपका अपना मेरे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर जो कि हम खुद हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब इसमें थोड़ा सा हम आपको जानकारी और दे दे तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें आप देखोगे तो देखो एमईए में लोगों की मंशा होती है सर कितना सैलरी मिलता है, तो एमईए की सैलरी 72,000 से 80,000 तक मिलती है, और जैसे जैसे आप नौकरी करते हो ये सैलरी बढ़ते जाती है। 84,000 रिसेंट में जो है उन लोगों की सैलरी है जो सीजीएल 2023 से ज्वाइन किए हुए हैं। फिर इनकम टैक्स वालों की सैलरी 72,000 से 85,000, ठीक है। ईडी वालों की सैलरी 78 से 90 के बीच में है। यहाँ पर सीएसएस वालों की सैलरी मेरे भाई इसी रेंज में है। जीएसटी वालों की भी सैलरी यहाँ पर इतने में, सारे के सारे 4600 ग्रेड पे के पोस्ट होते हैं, तो लगभग सैलरी जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन ये वाले मेरे भाई खेल जाते हैं। कब खेल जाते हैं? जब इनकी पोस्टिंग विदेश में हो जाती है। उस समय जो इनकी सैलरी मिलती है वो विदेशी मुद्रा के हिसाब से मिलती है, और महीने का 2 से 3 लाख रुपया हो जाता है। मतलब मानो इनकी अगर पोस्टिंग रशिया में हो गई तो वहां पर पैसा इंडियन करेंसी में नहीं मिलेगा, रशियन करेंसी में मिलेगा, और वो जो पैसा होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए अगर पोस्टिंग की बात करें तो जो बच्चा एएसओ इन एमईए मेरे भाई चूज करता है उसकी पोस्टिंग दिल्ली में भी होती है और फॉरेन ऑफिसेज में भी होती है। आपको 2 साल के बाद में ऑप्शन खुल जाता है, आप विदेश में जहां पर जाना चाहें जा सकते हैं। डोजियर भरना होता है, उसके बाद में यहाँ पर जो वो स्टेट जो कंट्री है वो बताते हैं, और उसमें आपका ऐसा नहीं आप चाहते हैं नेपाल जाना तो आपको नेपाल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेफरेंस आप भरोगे, प्रेफरेंस के आधार पर जहां जितनी सीटें होगी उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों का क्या होता है, पैन इंडिया में पोस्टिंग होती है, और वो भी टीयर 1 सिटी में। गांव में कभी भी आप देखोगे इनकम टैक्स का ऑफिस नहीं मिलेगा। जो शहर होते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं जहां मेट्रो है, सारी चीजें हैं, टॉप क्लास के शहर हैं, ठीक है, वहां पर आपको इनकी पोस्टिंग मिलेगी। ईडी वाले भैया हर जगह पर मौजूद मिलेंगे, पैन हेड मतलब यहाँ पर इंडिया में स्पेशली ज्यादातर ये हेडक्वार्टर में होते हैं और अलग अलग जोनल ऑफिस में होते हैं, ठीक है। सीएसएस वाले जो होते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर दिल्ली में ही इनकी पोस्टिंग होती है लाइफ टाइम, और सबसे अच्छी बात मिनिस्ट्री में लाइफ टाइम यहाँ पर एक ही होती है। और जीएसटी वालों की वही बात है भैया, पूरे भारत में हर जगह पर पोस्टिंग है, पोर्ट्स पर भी इनकी पोस्टिंग है, और यहाँ पर जो है ऑफिसेज में भी इनकी पोस्टिंग है। वर्क लाइफ के बारे में बात करें तो देखो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सीजीएल के बाद में मिश्रा जी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा सुकून खोजती हैं कि ससुराल में अगर शादी के बाद में जो है लोगों को भी चाहिए तो सुकून चाहिए, तो क्यों ना शुरू से ऐसी नौकरी लेकर के चले कि ससुराल वालों को भी दिक्कत ना हो। तो वहां पर उनके लिए या तो सबसे बढ़िया होता है एमईए वाला पोस्ट, या फिर उनके लिए सबसे बढ़िया होता है सीएसएस वाला पोस्ट। क्योंकि भैया इतनी सुकून तुम्हें कहां मिलेगी बताओ ना, नौकरी भी सरकारी, ऊपर से 5 दिन हफ्ते में काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, यहां पर भी मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे पूरा पूरा मौज है। और ड्यूटी भी ऐसी 9 to 5 वाली की 5 बजे के बाद शाम में तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब रहो, डिपार्टमेंट तुमको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों को दिक्कत है, जीएसटी वालों को दिक्कत है, रात में फोन आ गया यहाँ पर, हाँ भाई वो वाला फाइल काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें कोनो तुमको प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर तो यहाँ पर भी आता है जब स्पेशली फाइलिंग होती है, लेकिन वो महीने के 2-4 दिन का ही बात होता है, बाकी टाइम पर नॉर्मल कहानी है।